अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। तो आज जो मैं एक बात आपसे शेयर करने लगा हूँ वो बात ये है कि आज के दौर में अगर कोई लेबर के तौर पर किसी बंदे को रखता है ना, तो वो क्या करता है, उसको कोशिश तो उसकी यही होती है कि इसके ऊपर कर्ज़ा ना हो, और जितना जल्दी हो सके इसका जो हम हिसाब किताब है वो क्लियर करते रहें, ताकि हमारे ऊपर आगे की परेशानी ना हो। तो आप लोगों ने करना क्या है, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और कुरान मजीद की तिलावतें मौजूद हैं इसके ऊपर, तो वो भी आप लोग कुरान मजीद की तिलावत चलाएं, सुबह सुना करें। इससे डिप्रेशन के जो मरीज़ होते हैं उनका जो दुख दर्द होता है, तो वो कुरान मजीद की बरकत से वो दुख और दर्द जो होता है उसमें कमी और तखफीफ पाई जाती है। तो मैं बात क्या कर रहा था कि आज के तौर पे अगर कोई हम मुलाजिम रखते हैं, हायर करते हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि उसका एक जो पाया जिसे कहते हैं, एक रुपया और एक टका भी, एक आठना भी वो हमारे ऊपर ना आए। तो हम क्या करते हैं, उसका साथ साथ हिसाब करते रहते हैं। तो कभी हमने अपना हिसाब किया? नहीं किया ना। तो यकीनन इसके ऊपर भी ज़रा नज़र षानी की जाए कि आज हम 30 बरस के हो गए मिसाल के तौर पे, तो जो 30 बरस जो गुज़र गए हैं उसमें हमने कितनी नेकियां की, कितने गुनाह किए, कितने झूठ बोले, कभी हिसाब किया है? नहीं किया। अगर आप इसका हिसाब कर लेंगे तो जो इंशाल्लाह जो आगे की जो जितनी ज़िंदगी होगी वो हम सही गुजारेंगे। और मेरी यही बात थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। अल्लाह पाक इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो हमें शैतान नेकियां करने की बिल्कुल तौफ़ीक नहीं देता, वो हमसे ये मोहलत छीन लेता है, क्योंकि उसने अल्लाह से वादा किया कि मैं तेरी बंदों को, तेरी मखलूक को ज़रूर गुमराह करूँगा। तो अल्लाह ने कहा, जा लानती, क़यामत तक तुझ पर लानत है। तो मेरे भाइयों, जिस पर क़यामत तक मेरा अल्लाह लानत दे, तो क्या वो हमारा पीछा छोड़ेगा? क्या वो हमें नमाज़ पढ़ने देगा? आज हम दुरूद पढ़ने लग जाएं तो हमें जमाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। क्यों? वजह क्या है? जो ये जो अमल है दुरूद का, ये ख़ुद रब्बुल आलमीन अर्श पर कर रहा है मलाइका के साथ। तो आप लोग भी, आज जुमे का मुबारक दिन है, तो दुरूद पाक की कसरत करें और नमाज की भी, नमाज का भी एहतमाम करें। अस्सलामु अलैकुम।